और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज अधिक आश्विन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि और गुरुवार का दिन है। पूर्णिमा तिथि आज पूरा दिन पार करके देर रात 2:35 तक रहेगी। हर महीने के कृष्ण पक्ष के अंत में अमावस्या और शुक्ल पक्ष के अंत में पूर्णिमा होती है। पूर्णिमा के दिन किसी पवित्र नदी में स्नान दान आदि का बड़ा ही महत्व है। साथ ही इस दिन भगवान सत्यनारायण के निमित्त व्रत रखने का भी विधान, लिहाजा आज भगवान सत्यनारायण की पूजा अर्चना करनी चाहिए। पूर्णिमा का व्रत चंद्रदेव के दर्शन के बाद ही तोड़ा जाता है। आपको बता दूं कि आज चंद्रोदय शाम 5:46 पर होगा। साथ ही पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपने पूर्ण आकार में होता है और सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक ही सीध में होते हैं, जिसके चलते पूर्णिमा के दिन पृथ्वी पर चंद्रमा का पूरा प्रभाव रहता है। और चंद्रमा मन का कारक है, चंद्रमा मनसा जातो। आगे बढ़ने के पहले एक छोटी सी बात, सत्यनारायण व्रत कथा आप लोगों में से कितने लोगों ने सुनी है? सत्यनारायण व्रत कथा मुझे लगता है अब नई पीढ़ी के बच्चे तो सुनते ही नहीं, उनका वो माहौल ही ख़त्म हो गया है अब। लेकिन कहीं कहीं ये माहौल जीवित है। तो सत्यनारायण की कथा होती है। हम लोगों के बचपन में वो मोहल्ले में या गांव घर में जब कथा होती थी तो सबके यहाँ न्योता जाता था। तो लोग वेट करते थे कि जब 5वीं बार शंख बजेगा तो घर से निकलो, क्योंकि उसी समय प्रसाद मिलना है। पीपल वेयर मोर इंटरेस्टेड इन प्रसाद ओनली, नोबडी वाज इंटरेस्टेड इन लिसनिंग। लेकिन हमने सत्यनारायण की व्रत कथा बचपन में बड़े ध्यान से सुनी कई बार, और उसके बाद बुक लेके उसको पढ़ा भी। उस पूरी कथा में हमको कहीं भी सत्यनारायण की कथा नहीं मिली। आप बाजार से खरीद के लाइए सत्यनारायण कथा, उसमें केवल सत्यनारायण की कथा का महात्म्य लिखा है। एकदा नैमिषारण्ये लीलावती नाम कल्याण कलावती नाम माता प्रतिवसते स्म। अब भाई वो जो शुरू किया आपने लीलावती और कलावती कथा कि फिर उन्होंने सत्यनारायण कथा नहीं ली तो ये हो गया, प्रसाद नहीं लिया तो ये हो गया, और फिर प्रसाद ले लिया तो बड़ा फायदा हो गया, और फिर वो व्यापारी जेल में चला गया। कहीं सत्यनारायण की कथा है ही नहीं। तो सत्यनारायण की कथा है कहाँ? इट्स जस्ट ए प्रोसेस to make you remember that there is an element known as truth. सत्य, सत्य भी कोई होता है और ईश्वर का एक रूप सत्य होता है। पूर्णिमा के दिन मन पूर्ण बलवान होता है। उस दिन अगर आप सत्य शब्द को आत्मसात करते हैं, ट्रुथफुलनेस से आप रूबरू होते हैं, तो आपका मन सत्य में रम जाता है। और सत्य ही अमृत है, सत्य ही जीवन है। सनातन धर्म की यही तो खूबी है। हर एक नाम मीनिंगफुल है। अब वैसे ये बता दूं कि सत्यनारायण व्रत कथा अगर पूरी कही जाए जो शास्त्रों में दी है, लेटर ऑन बड़े होते होते धीरे धीरे बड़े शास्त्र मिलते गए, तो ऑलमोस्ट 7-8 घंटे या 11 घंटे लग जाएंगे अगर पूरी कथा कही जाए तो। इसलिए नॉर्मली अब लोग जब 5वें शंख पे आते थे प्रसाद लेने, तो उन लोगों को सत्यनारायण कथा कौन सुने 11 घंटे नॉन स्टॉप? तो उससे अच्छा है कि खाली महात्मा सुना के प्रसाद दे दो, और केवल ये याद दिला दो कि ईश्वर का एक नाम सत्य भी है, और वो ब्रह्म सत्य नारायण के रूप में, वो नारायण सत्य के रूप में भी प्रस्फुटित होता है। इतना विशाल है हमारा सनातन धर्म, इतना विशाल है कि एक हाथ में एक पुस्तक और दूसरे हाथ में दूसरी पुस्तक लेके हमारा धर्म पूरा नहीं होता। 4 वेद, 18 पुराण, 108 उपनिषद, आरण्य ग्रंथ, उनकी टीकाएं, एक हाथी, एक घोड़ा, एक पैदल, पूरी लाइब्रेरी चाहिए उसके लिए। 2 किताबों में हमारा सब सिमटा हुआ नहीं। और हमारा धर्म सबका आदर करता है। सबका मीन्स जो मूर्ति के उपासक हैं उनका भी आदर करता है, जो मूर्ति के उपासक नहीं हैं उनका भी आदर करता है। हाँ भैया तुम भी ठीक है तो तुम्हारा भी वर्जन ठीक है। और जो कहते हैं ईश्वर है ही नहीं, तो भाई ट्रुथ तो कुछ होता है ना, सत्य तो होता है, रोज दिन में सच और झूठ बोलते हो, सच कुछ होता है, उनका भी आदर करता है। तो पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण व्रत कथा का जो संदेश है, सत्य के सम्मान का संदेश, वही सत्यनारायण व्रत कथा का मूल, वही उसकी मूल देशना है। चलिए आगे चलते हैं। ये थी चर्चा पूर्णिमा की, और अब बात करते हैं आज के दिन पड़ने वाले योग और नक्षत्र की। आज रात 8:25 तक वृद्धि योग रहेगा। जैसा कि इसका नाम है वृद्धि, इस योग में किए गए हर कार्य में वृद्धि ही होती है। अतः यदि आप नया रोजगार या व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं
तो ये योग सबसे बढ़िया है। इस योग में किए गए काम में न तो कोई रुकावट आती है और न ही कोई झगड़ा होता है। साथ ही आज पूरा दिन पूरी रात पार करके कल की सुबह 5:57 तक उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र रहेगा। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र का संबंध नीम के पेड़ से बताया गया है, जिसकी राशि मीन है और ये 26वां नक्षत्र है। जिन लोगों का जन्म उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में हुआ हो उन लोगों को आज के दिन नीम के पेड़ की उपासना करनी चाहिए। साथ ही नीम के पेड़ को, उसकी लकड़ियों को, उसकी पत्तियों को या उसके फलों को आपको किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए और न ही इस्तेमाल में लेना चाहिए। तो ये थी चर्चा वृद्धि योग और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र की। और अगर हो सके तो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में नीम का पेड़ लगाइए। जो लोग उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में पैदा हुए हैं उन लोगों को अवश्य लगाना चाहिए। इसके अलावा भी नीम के पेड़ लगाने से उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र जिन लोगों की जन्म पत्रिका में शुभद जिस उसका प्लेसमेंट है उनको यथा स्थानेषु जिस स्थान पर लग्न पंचम या नवम जिस भी शुभ स्थान पर है या राज्य में है तो करियर मिलेगा, पंचम है तो संतान और विवेक और रोमांस मिलेगा, नवम है तो भाग्य मिलेगा। नीम का पेड़ लगाइए, मिलेगा, सबको मिलता है। अपनी जन्म पत्रिका देखिए, उसमें कहाँ पे किस पोर्शन में कहाँ उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र प्लेस्ड है और अकॉर्डिंगली आपको रिजल्ट मिलेगा। और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में नीम का पेड़ लगाइएगा तो बहुत ज़्यादा फायदा होगा। आगे चलते हैं। अब आपकी राशि में फिलहाल चंद्रमा किस स्थान पर गोचर कर रहे हैं, उस स्थिति के आधार पर आपको क्या उपाय करने चाहिए उस हिसाब से बात करते हैं। मेष राशि की। मेष राशि वालों फिलहाल चंद्रमा आपके 12वें स्थान पर गोचर कर रहे हैं और 12वें स्थान का संबंध शय्या सुख से है। अतः शय्या सुख की प्राप्ति के लिए किसी कन्या को वस्त्र भेंट करें। साथ ही आज अगर बारिश हो तो बारिश का थोड़ा सा पानी अपने पास सहेज कर घर में रख लें, आपको उत्तम शय्या सुख की प्राप्ति होगी। देखो, जब हम कन्या कहते हैं तो वो बहुत बड़ी बड़ी कन्याएं नहीं, वो इतनी बड़ी कन्या से हमारा मतलब होता। लेकिन अगर न मिले भैया उतनी बड़ी तो जो मिले उसको दो, लेकिन दो जरूर, है ना। और जितनी छोटी कन्या हो उतना ही ज़्यादा उत्तम फल की प्राप्ति होती है। वृष राशि वालों फिलहाल चंद्रमा आपके 11वें स्थान पर गोचर कर रहे हैं और 11वें स्थान का संबंध आमदनी और कामना पूर्ति से है। अतः अपनी आमदनी में बढ़ोतरी के लिए और अपनी किसी खास इच्छा की पूर्ति के लिए आज दूध से बनी कोई चीज़ 11 छोटे बच्चों को गिफ्ट करें। आपकी आमदनी में बढ़ोतरी होगी और आपकी कोई इच्छा जल्दी ही पूरी होगी। मिथुन राशि वालों फिलहाल चंद्रमा आपके 10वें स्थान पर गोचर कर रहे हैं और 10वां स्थान राज्य और पिता से संबंध रखता है। अतः करियर में सफलता पाने के लिए और पिता की तरक्की सुनिश्चित करने के लिए आज के दिन चंद्रदेव को जल से अर्घ्य दें। साथ ही आज रात दूध पीना अवॉइड करें। आपको करियर में सफलता मिलेगी और पिता की तरक्की सुनिश्चित होगी। कर्क राशि वालों फिलहाल चंद्रमा आपके 9वें स्थान पर गोचर कर रहे हैं और 9वां स्थान भाग्य का होता है। इसका सीधा संबंध हमारी किस्मत से है। अतः अपने भाग्य को अपने फेवर में करने के लिए और शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए आज घर में चावल खरीद कर लाएं और अगले 15 दिनों तक चावलों को रखा रहने दें, उन्हें इस्तेमाल न करें। 15 दिन बाद आप उन चावलों को अपने घर में इस्तेमाल कर सकते हैं। भाग्य आपके साथ रहेगा और शुभ फलों की प्राप्ति होगी। सिंह राशि वालों फिलहाल चंद्रमा आपके 8वें स्थान पर गोचर कर रहे हैं और 8वां स्थान आयु से संबंध रखता है, आपके स्वास्थ्य से संबंध रखता है। अतः अच्छे स्वास्थ्य पाने के लिए, लंबी आयु का वरदान पाने के लिए आज के दिन अपने बड़े बुजुर्गों के पैर छूकर आशीर्वाद लीजिए। अगर संभव हो तो उनके पैर साफ पानी से धोएं। आज के दिन ऐसा करने से आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा और आपको लंबी आयु का वरदान प्राप्त होगा। कन्या राशि वालों फिलहाल चंद्रमा आपके 7वें स्थान पर गोचर कर रहे हैं और 7वां स्थान जीवन साथी से संबंध रखता है। अतः जीवन साथी के साथ अपने रिश्ते को बेहतर बनाए रखने के लिए आज अपने वजन के बराबर पानी घर में किसी बर्तन में भरकर रखें और अगले दिन पानी को किसी पेड़ पौधे या बगीचे में डाल दें। जीवन साथी के साथ आपके रिश्ते बेहतर बने रहेंगे। तुला राशि वालों फिलहाल चंद्रमा आपके 6ठे स्थान पर गोचर कर रहे हैं और 6ठा स्थान आपके शत्रु और आपके मित्र से संबंध रखता है। अतः शत्रुओं से बचाव के लिए और मित्रों से अच्छे संबंध स्थापित करने के लिए या अच्छे मित्रों की संख्या में बढ़ोतरी करने के लिए आज अपने हाथों से पिता को दूध पीने के लिए दें। साथ ही एक दूध का पैकेट किसी मंदिर या धर्मस्थल पर दान करें। आज रात के समय खुद दूध न पिए, सूर्यास्त के बाद न पिए, सूर्यास्त के पहले पी सकते। ऐसा करने से शत्रुओं से आपका बचाव होगा, मित्रों की संख्या में बढ़ोतरी होगी। साथ ही पुराने मित्रों के साथ अच्छे संबंध स्थापित होंगे।
वृश्चिक राशि वालों, फिलहाल चंद्रमा आपके 5वें स्थान पर गोचर कर रहे हैं और 5वां स्थान गुरु, विद्या, विवेक, संतान और रोमांस आदि विषयों से संबंध रखता है। अतः इन सब विषयों का लाभ उठाने के लिए आज घर से बाहर जाते समय कुछ मीठा भी खाकर पानी पीकर जाएं। आपको विद्या का लाभ मिलेगा, विवेक जागृत होगा, संतान का सुख मिलेगा और साथ ही आपकी लव लाइफ भी बेहतर होगी। धनु राशि वालों, फिलहाल चंद्रमा आपके 4थे स्थान पर गोचर कर रहे हैं और 4था स्थान माता, भूमि, भवन और वाहन से संबंध रखता है। अतः जीवन में माता का सहयोग पाने के लिए, भूमि, भवन और वाहन का सुख पाने के लिए आज पितरों के निमित्त कुछ दान करें। साथ ही आज किसी शुभ कार्य के लिए घर से बाहर जा रहे हैं तो जाने से पहले एक मिट्टी के बर्तन में पानी या दूध डालकर उसे अच्छे से ढक कर रख जाएं। जब घर वापस आ जाएं तो उस मिट्टी के बर्तन को पानी या दूध समेत किसी मंदिर या धर्मस्थल पर दान कर दें। आपको माता का सहयोग मिलेगा, साथ ही भूमि, भवन और वाहन का सुख भी प्राप्त होगा। मकर राशि वालों, फिलहाल चंद्रमा आपके 3रे स्थान पर गोचर कर रहे हैं और 3रा स्थान भाई बहन और हमारी अभिव्यक्ति यानी एक्सप्रेशन से संबंध रखता है। अतः भाई बहनों का सहयोग पाने के लिए और अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी बनाए रखने के लिए आज बड़ी बहन की उनके कार्यों में मदद करें। आपको भाई बहनों का सहयोग मिलेगा, साथ ही अभिव्यक्ति की आज़ादी भी बनी रहेगी। कुंभ राशि वालों, फिलहाल चंद्रमा आपके 2रे स्थान पर गोचर कर रहे हैं और 2रा स्थान धन आदि से संबंध रखता है। अतः अपनी आर्थिक उन्नति के लिए और धन की बढ़ोतरी के लिए आज चंद्रमा से संबंधित वस्तुओं में चांदी, मोती, दूध और चावल या पानी, इनमें से कोई भी एक वस्तु घर में स्थापित करें। आपकी आर्थिक रूप से उन्नति सुनिश्चित होगी और आपकी धन संपदा में बढ़ोतरी होगी। मीन राशि वालों, फिलहाल चंद्रमा आपके पहले स्थान पर गोचर कर रहे हैं और चंद्रमा के इस स्थान पर गोचर से आपके प्रेम संबंध मजबूत होंगे। आपको भरपूर यश सम्मान मिलेगा, धन की प्राप्ति होगी और साथ ही संतान को न्यायालय से लाभ मिलेगा। अतः इन सभी स्थितियों के शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए आज माता के पैर छूकर आशीर्वाद लीजिए, साथ ही बरगद के पेड़ में जल चढ़ाइए। आज कांच के बर्तन में दूध या पानी पीना अवॉइड करें। आज चांदी या स्टील के बर्तन का इस्तेमाल करें, इससे आपके परिवार में बढ़ोतरी होगी और प्रेम संबंध मजबूत होंगे। तो ये सारी चर्चा थी आज अधिक आश्विन मास की पूर्णिमा की। उम्मीद है कि आप इसका फायदा जरूर उठाएंगे।